तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज दूसरी वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रोशिया के बारे में। जो लोग क्रोशिया आना चाहते हैं, यूरोप कंट्री में आना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं और यहाँ के अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आज ऐसे इसी कंट्री के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कुछ वैकेंसियाँ के बारे में बातें करेंगे। जो यहाँ पे काफ़ी डिमांड रहती है, यहाँ पे वर्करों की शॉर्टेज रहती है। जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें, कंस्ट्रक्शन के काम में हमेशा वर्करों का शॉर्टेज ही होता है यहाँ पे, क्योंकि जितनी यहाँ पे तेज़ी से डेवलप हो रही है, जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, जितने लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, हर बिल्डिंग के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन शॉर्टेज ही रहता है, वो वर्कर शॉर्टेज ही रहते हैं। हम लोग जिस बिल्डिंग में काम करते हैं लगभग वहाँ पे वहाँ पे जितने लोग काम करने वाले हैं सबके पास वर्करों की शॉर्टेज है। हमेशा बोलते हैं कि हमें वर्कर चाहिए, डिमांड करते ही रहते हैं। जिसका जिस भी बिल्डिंग में हम जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे कोई न कोई कंपनी वाला डिमांड देता ही है वर्करों के लिए। खासतौर से स्पेशल जो है स्किल्ड वर्कर, यानी कि जो काम करने वाले हैं, एक्सपीरियंस बंदे हैं, एक्सपीरियंस वाले जो बंदे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमेशा डिमांड रहती है। चाहे वो जिप्सम बोर्ड हो, सेटरिंग कारपेंटर हो, स्टील फिक्सर हो, कोई भी काम करने वाले ऐसे बंदे जो अपने काम में माहिर हों, ऐसे लोगों का डिमांड एनी टाइम रहता है। तो क्रोशिया अभी काफ़ी डेवलप करेगी और यहाँ पे काफ़ी वर्करों का डिमांड रहेगा कंस्ट्रक्शन में। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पे डिलीवरी में आते हैं लोग और आके यहाँ पे काम छोड़ के दूसरा जॉब चेंज कर लेते हैं। तो ज़्यादातर डिमांड डिलीवरी का भी होता है, डिलीवरी बॉय जॉब्स का उसका भी होता है, दूसरा टैक्सी ड्राइवर का भी होता है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, जॉब करते हैं, अपने मनपसंद का जॉब मिल जाता है तो जॉब छोड़ देते हैं और दूसरी जॉब चेंज कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे चलती रहती है और लोग यहाँ पे आके अच्छे खासे जो है कि पैसे कमाते भी हैं। बस थोड़ा सा उनको अपना मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। एक बार उनका सेटिंग हो गया तो फिर अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों यदि आप प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो यूरोप कंट्री के आने के लिए और यूरोप कंट्री में जाके पैसे कमाने के लिए, तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ क्रोशिया के लिए कुछ डिमांड जो स्टील फिक्सर, सेटरिंग कारपेंटर और टाइल्स मेसन का काम है कंस्ट्रक्शन में। यानी कंस्ट्रक्शन में जितने भी स्किल्ड है लगभग सबका। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो आने के लिए, तो आप जो है कि मैसेज कर सकते हो, आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा और जैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे। और अगर आपका प्रोफाइल सही रहा, आपका सारे डॉक्यूमेंट सही रहें, तो आपको मैसेज के ज़रिए इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे, आपका इंटरव्यू अरेंज कराएंगे हमारा रेफरेंस के ज़रिए। जो है कि अगर आपका काम हो जाता है तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें जो है कि सैलरी की बात करते हैं। तो इसमें सैलरी 840 यूरो जो है कि बेसिक सैलरी मिलने वाली है, 840 यूरो पर मंथ। और इसमें ड्यूटी की बात करते हैं तो ड्यूटी आपको सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक करना होता है कंस्ट्रक्शन में। और उसके बाद ओवर टाइम कोई भी नहीं रहता है। आप ये समझो, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हो तो ओवर टाइम में इंक्लूड होता है। पर हम तो मान के चलते हैं कि हमें 7 से शाम को 5 बजे तक ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जो आते हैं पैसे कमाते हैं और उसमें क्या है कि आपका शुरू मंथ से ही आपका इनकम शुरू हो जाता है। बाकी डिलीवरी बॉय में और टैक्सी में ऐसा नहीं है। टैक्सी में अब तो ठीक ठाक है, लेकिन डिलीवरी में ऐसा नहीं है। डिलीवरी में जब तक आप जो टारगेट है उतना पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको इनकम नहीं होगा। जितने कंपनी के खर्चे हैं उसमें आपको पूरा करना है। पर कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन में आपने काम शुरू किया, आपको नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख को सैलरी मिलने वाली है और सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। आपका अकाउंट ओपन होता है, अकाउंट में आ जाती है सैलरी। आप चाहे सैलरी निकाल के यहीं पे पूरा खर्च कर दो या अपने इंडिया भेजो, आपकी मर्ज़ी है। आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि हमने सैलरी दिया, आपने क्या किया। तो यहाँ पे ठीक ठाक है कंस्ट्रक्शन जॉब में। आप ये मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो शुरुआती दौर में जो कि 60 से 70 हज़ार रुपये पर महीने का कमा लेंगे। मैं आप लोग को ये नहीं बताऊँगा कि आप 2 से 3 लाख रुपये कमाओगे, लेकिन हाँ 50 से 60 हज़ार शुरुआती दौर में खा पी के जो है कि कमा लोगे। वही चीज़ अगर आप थोड़ा पुराने हो जाते हैं, आपके पास अनुभव हो जाता है, आप 1.5 साल हो जाते हैं, तो आप अच्छे खासे पैसे यहाँ कमाना शुरू करेंगे। आप महीने का लाख रुपये भी कमा लेंगे यहाँ पे अपने हुनर के हिसाब से। तो ये है जो है कि सैलरी, टाइमिंग, जॉब्स, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो यूरोप कंट्री में आने के लिए तो क्रोशिया आपको बेस्ट ऑप्शन है क्रोशिया कंट्री आने के लिए, क्योंकि यहाँ आपका
वीज़ा आपको पता ही है, वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा है। आप यहाँ आके अगर आपका वर्क परमिट आ गया तो आपका वीज़ा भी 100% आने वाला है। तो ठीक है, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ आपको समझा नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता। इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।